सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में हेडर एंड फुटर बताया था, तो इस पार्ट में हम हाइपरलिंक्स एंड टॉप कैप और आगे जो भी कंटेंट होगा वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इस पार्ट का इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो हाइपर, जब भी कहीं हाइपर वर्ड आता है दैट मीन्स वो इंटरनेट से रिलेटेड है। जैसे कि हाइपर टेक्स्ट, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, HTML में आता है। सिमिलरली हाइपरलिंक भी इंटरनेट से यानी कि लिंकिंग से रिलेटेड है। तो हाइपरलिंक में क्या होता है कि जब भी हमारे टेक्स्ट में या कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिस पे हम कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने अपने वर्ड में गूगल लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि जैसे गूगल पे क्लिक करें गूगल पे चले जाए। तो ऐसे मूविंग के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्विकली मूव करने के लिए यहाँ पे लिखा है मूव क्विकली फ्रॉम वन पेज टू अनदर, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे क्विकली मूव करने के लिए हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। आप हाइपरलिंक्स में टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बना सकते हैं या किसी पिक्चर को हाइपरलिंक बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे उस हाइपरलिंक पे वैसे ही आप मूव हो जाएंगे लिंक पे, जो जहाँ भी आपने लिंक इंसर्ट करोगे। या फिर पिक्चर पे आप इंसर्ट करते हैं, जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी लिंक इंसर्टेड होगा वहाँ पे मूव हो जाएंगे। इसमें एक लाइन और दिया है, द माउस जनरली टेक्स द शेप ऑफ ए हैंड ओवर द हाइपरलिंक। जैसे कि अभी ये एरो शेप का है, जब भी हाइपरलिंक पे ये माउस का कर्सर जाएगा तो ये अपने आप हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। अभी मैं एक करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, तब क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं इसका क्या है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट या फिर इमेज, जिसको भी आपको हाइपरलिंक बनाना है। तो अभी के लिए टेक्स्ट हम लेके चलते हैं। तो सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन विच हाइपरलिंक इज टू बी इंसर्टेड, यानी कि जिस भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक इंसर्ट होना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप होगा इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, और देन थर्ड स्टेप आपको इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये है, ग्लोब है और नीचे हाइपरलिंक लिखा है। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स ऐसा। अब यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है, अगर कोई फाइल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप वो फाइल सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। और अगर फाइल सेलेक्ट नहीं करना है, आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट ओपन हो, तो उसके लिए या फिर एड्रेस में उस वेबसाइट का लिंक डाल के और ओके कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये वहीं लिखा हुआ है। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपको इंसर्ट करना है हाइपरलिंक में तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और अगर आपको कोई एड्रेस यूज करना है तो आप यहाँ से जो एड्रेस बॉक्स है उसमें एड्रेस टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसने www.google.com टाइप किया है और उसके बाद ओके बटन पे प्रेस कर दिया है। तो जैसे हमें इस वर्ड को हाइपरलिंक क्रिएट करना है, इसको जूम इन कर देते हैं। अब अगर हमें इस वर्ड का हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा। अब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, हम भी गूगल ही रखते हैं अभी, www.google.com, और ये टाइप करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। तो अब ये देखेंगे हम ब्लू कलर का हो गया है और नीचे अंडरलाइन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हाइपरलिंक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग दी हाइपरलिंक। अब उस हाइपरलिंक को हम यूज कैसे करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम इस हाइपरलिंक को जाके क्लिक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट करने के लिए दिखाएगा, और जबकि उसमें कह रहा था कि जब हम इस पे ले जाएंगे हाइपरलिंक पे तो ये हैंडसेप में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट क्लिक करके यूज नहीं कर सकते, इसका कुछ मेथड होगा। तो मेथड देखते हैं कैसे होगा। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम, ये तो मैंने बताया दिया, लिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज पे
क्विकली मूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको लिंक कहते हैं या हाइपर लिंक कहते हैं। तो जब यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, जब भी आपको हाइपर लिंक यूज करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, और तब जाके वो जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, तब जाके आपका वो लिंक ओपन होगा। जैसे यहाँ पे है, ने गूगल पे क्लिक किया हुआ है और ब्राउज़र में फिर ये आपका गूगल ओपन हो गया है। तो आपको इसमें से बस ये ध्यान रखना है, कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे और देन हम क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट पे। तो ये पहले टेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं और फिर मैं कीबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि जब कंट्रोल प्रेस हो सॉरी, तो आपका देखिए, तो ये आपका कंट्रोल बटन है CTR। तो जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल सेलेक्टेड है। अब जब हम इस पे ले जाएंगे इस टेक्स्ट पे, तो ये आपका हैंड शेप में चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे ये कर्सर है, इधर एरो है, इधर टेक्स्ट नहीं इसलिए इधर ये एरो दिखा रहा है, इधर टेक्स्ट है इसलिए ये कर्सर दिखा रहा है। तो यहाँ भी कर्सर दिखाना चाहिए, लेकिन ये हाइपर लिंक है और हमने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इसलिए जब यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने ब्राउज़र में दिया था google.com, तो ये google.com खुल गया आपका ब्राउज़र पे। तो ऐसे हाइपर लिंक्स वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्लाइंग ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे आपने अगर कभी मैगजीन पढ़ा होगा तो मैगजीन में आपने देखा होगा कि किसी किसी पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है वो 2-3 लाइन्स को ऐसे कवर कर रहा होता है, यानी कि वो सबसे बड़ा होता है उस पैराग्राफ में। तो वैसे जो लेटर्स होते हैं उनको ड्रॉप कैप लेटर या ड्रॉप कैप वर्ड कहते हैं। ड्रॉप कैप कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ये 3-4 पैराग्राफ है और इसमें से जो पहला वर्ड है इस पहला लाइन का, वो ऐसे 3 लाइन्स को कवर कर रहा है, तो ये आपका होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप इंसर्ट करने का स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको उस पैराग्राफ में क्लिक करना है कहीं भी जिसमें आप ड्रॉप कैप लेटर इंसर्ट करना चाहते हैं। देन सेकंड स्टेप होगा रिबन टैब पे आप क्लिक करेंगे। जो रिबन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका थर्ड स्टेप आएगा, यानी कि उसमें आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। तो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइंस दिए होंगे कि आप किस टाइप का ड्रॉप कैप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपको जो भी इंसर्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ड्रॉप कैप इंसर्ट हो जाएगा। तो ये भी इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमें इस पैराग्राफ में इंसर्ट करना है, या लेट से इस पैराग्राफ में अगर हमें इंसर्ट करना है ड्रॉप कैप, तो पहले इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर देंगे, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑलरेडी इंसर्ट टैब सेलेक्टेड है। अब आपको यहाँ ये ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप कैप का। अब ड्रॉप कैप में 2 ऑप्शन है, एक तो ड्रॉप, तो ड्रॉप में आपका क्या होगा कि जो टेक्स्ट है उसके नीचे से, मतलब जहाँ भी ये ड्रॉप कैप ख़त्म होगा थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन इसके नीचे से स्टार्ट होगा, और जो इन मार्जिन है उसमें क्या होगा कि ये जहाँ ख़त्म होगा 3 लाइन उसके नीचे से ये स्टार्ट नहीं होगा, ये मार्जिन के अंदर ही रहेगा टेक्स्ट जो सारा है, और ये जो बड़ा पहला लेटर है ये मार्जिन के बाहर चला जाएगा। जैसे अगर हम ये अप्लाई करके देखते हैं तो ये अप्लाई करने पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये बाकी टेक्स्ट से मार्जिन से बाहर चला गया है, और जो बाकी टेक्स्ट वो मार्जिन के अंदर है। और जबकि अगर हम ये अप्लाई करते हैं सॉरी ड्रॉप्ड वाला, तो इसमें ये जो टेक्स्ट का मार्जिन है इसके अंदर ही ये वर्ड भी आ रहा है ड्रॉप कैप लेटर। तो ये आपका ड्रॉप कैप हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग, यानी कि हम कॉलम कैसे बनाएंगे। ये भी आपका मैगजीन में होता है। मैगजीन में आप देखेंगे कि एक ही पेज में आपके 2-2 कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स। जैसे यहाँ पे है आपका मैगजीन का, मान लीजिए पेज है तो पहले ये कॉलम ख़त्म होता है फिर ये दूसरा कॉलम स्टार्ट होता है। तो इसके लिए कॉलम फॉर्मेटिंग भी होती है। कॉलम फॉर्मेटिंग का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है आपको
आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस टेक्स्ट को आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं आप उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन सेकंड स्टेप पे पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। कॉलम्स क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपका नंबर लिखा होगा 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो जितने भी आपको कॉलम करने हैं उतने कॉलम आप क्लिक कर देंगे यहाँ से, या फिर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स होते हैं यहाँ से ये कॉलम्स वाला ये जो लास्ट ऑप्शन है इस पर मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप अपना कॉलम नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, देन आपका पेज लेआउट पे क्लिक करना है और पेज लेआउट में आपको ये कॉलम्स का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 2 करेंगे, तभी ऐसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। और अगर 2 कॉलम से ज़्यादा कॉलम बनाना है हमें तो मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आपका 3 4 जितना भी है आप यहाँ से ये इंसर्ट कर सकते हैं, 5 6 जितना भी करना है। ये आपके यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसे 5 कॉलम्स जनरेट होंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो ये आपका 5 कॉलम में डिवाइड कर देगा। तो ये है हमारा कॉलम फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेसिंग, सेटिंग लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है, एक पैराग्राफ में जो 2 लाइंस होती हैं उन दोनों लाइंस के बीच जो स्पेस होता है उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग सेट कैसे करते हैं, तो उसका आपका स्टेप है सबसे पहला सिलेक्ट पैराग्राफ, यानी कि आपको जिस पैराग्राफ का लाइन स्पेस सेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। देन होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अलाइनमेंट के साइड में होगा आपका ये, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे 1 1.15 1.5 ऐसे करके लिखा होगा। जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर आपको बस क्लिक कर देना है, तो वो उतना लाइन स्पेस 2 लाइन्स के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने ये पहले ही सेलेक्ट कर रखा है पैराग्राफ, तो सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे। देन ये जो आपका पैराग्राफ के अंदर ये जो आपका ऑप्शन है ये है लाइन स्पेसिंग का। ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसके अंदर ये आपका अलाइनमेंट है और ये जो आइकन है ये लाइन स्पेसिंग का, नीचे लिख के भी आ रहा है लाइन स्पेसिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ऐसा ऑप्शन आएगा। अब आपको जितना लाइन स्पेसिंग करना है, जैसे अगर हम 2 करना है तो 2 पे बस क्लिक कर देंगे। तो जैसे 2 पे क्लिक करेंगे ये देखेंगे कि आप कि इसका जो स्पेस है वो 2 लाइन्स का हो गया है। अगर हम इसको 1 कर देते हैं तो ये स्पेस कम हो जाएगा, अगर और बढ़ाना है तो ये 3 कर देंगे, तो 3 लाइन्स का स्पेस 2 लाइन्स के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया लाइन स्पेसिंग। अब नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि 2 पैराग्राफ्स के बीच में कैसे स्पेस इंसर्ट करेंगे। जैसे लाइन स्पेसिंग था वैसे पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। 2 पैराग्राफ्स के बीच में जो स्पेस होगा वो होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे इंसर्ट करेंगे उसका ऑप्शन अलग है, स्टेप अलग है उसका। क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ में आपको स्पेस सेट करना है उस पैराग्राफ को या तो सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कहीं भी आप क्लिक कर लेंगे। देन पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको पैराग्राफ्स के स्पेसिंग वाले ग्रुप में, यानी कि पैराग्राफ जो ग्रुप है उसमें आपको ये पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा। बिफोर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के जस्ट ऊपर कितना हो स्पेस, कितना पॉइंट हो, तो उसके लिए बिफोर वाले में इंक्रीज करेंगे। पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद कितना स्पेस आप चाहते हैं उसके लिए आफ्टर में यूज करेंगे। तो ये भी हम इंक्रीज करके देख लेते हैं। ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। अब इसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन था वो था आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है। पैराग्राफ में 2 चीज़ें, एक तो इंडेंटेशन है और दूसरा है स्पेसिंग। हमें स्पेसिंग यूज़ करना है। इंडेंटेशन में क्या होता है कि पैराग्राफ के लेफ्ट
और जो पैराग्राफ का राइट है उसके बीच में जो स्पेस होता है इसको इंडेंटेशन कहते हैं, ये जो स्पेस है। और जो पैराग्राफ के ऊपर एंड नीचे जो स्पेस होगा टॉप एंड बॉटम में, उसको कहते हैं स्पेसिंग। तो हमें अभी स्पेसिंग यूज करना है। जैसे अभी यहाँ आफ्टर में 8 पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि इसको इंक्रीज कर दें तो ये हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना पैराग्राफ्स के बीच में, देखिए लाइन्स के इस बीच में जो स्पेस है वो उतना ही है, लेकिन जो दो पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आफ्टर का है, यानी कि एक पैराग्राफ के बाद, इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो बढ़ेगा, इसके बाद जो स्पेस है वो बढ़ेगा, इसके पास जो स्पेस है वो बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि अगर जो पैराग्राफ है उसके पहले का स्पेस बढ़े, तो उसके लिए बिफोर वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ के पहले जो स्पेस है वो बढ़ेगा, फिर इस पैराग्राफ के पहले जो स्पेस है वो सिमिलरली इस पैराग्राफ के पहले जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा। तो ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, आपका जो वर्ड होता है इसमें आपका दो टाइप का ओरिएंटेशन दिया हुआ है। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है जैसे आपका बुक होता है, बुक ऐसे आपकी जो उसकी हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो जब ऐसा सेटअप हो जिसमें हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप में यह होता है कि आपका जो हाइट है वो कम होगा और विड्थ ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे है, ऐसा आपका बुक का पेज होता है, हाइट ज़्यादा होगी विड्थ कम होगी, और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। ये इनविटेशन लेटर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कार्ड वगैरह जब प्रिंट होता है तब यूज होता है ये। तो ये कैसे सेटअप करेंगे इसका स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है और फिर आपको पेज लेआउट में पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको जो भी सेट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, और अगर लैंडस्केप में चेंज करना है तो लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज ओरिएंटेशन सेट हो जाएगा। तो पेज ओरिएंटेशन जैसे हमें चेंज करना है, अभी मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमारा जो पेज है वो ऐसे लंबा दिख रहा है, ठीक है। अब जब हम पेज लेआउट पे ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है, तो पेज लेआउट पे अगर आपका सेलेक्टेड नहीं है तो पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और देन आपका ये जो ओरिएंटेशन है इसमें आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका पोर्ट्रेट, पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अभी पोर्ट्रेट वाला ये रेड है, इसका मतलब पोर्ट्रेट अभी सेट है। जब हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो लैंडस्केप अगर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो पेज है ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसका विड्थ ज़्यादा हो जाएगा और हाइट कम हो जाएगी। और इसका ओरिएंटेशन अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी और विड्थ कम हो जाएगा। सेटिंग पेज मार्जिन। अब पेज मार्जिन क्या होता है, जो हमारा पेज होता है उसके चारों तरफ जो ब्लैंक स्पेस होता है वो होता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन चार होते हैं आपके। पहला होता है टॉप, जो ऊपर स्पेस होता है ब्लैंक स्पेस पेज के बीच में, पेज और टेक्स्ट के बीच में, वो होता है टॉप मार्जिन। जो नीचे स्पेस होता है ब्लैंक स्पेस वो होता है बॉटम, और जो लेफ़्ट साइड में ब्लैंक स्पेस होगा वो होगा लेफ़्ट मार्जिन, और राइट साइड में जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको कहते हैं राइट मार्जिन। और जो भी टेक्स्ट या इमेज इंसर्ट होगा वो इन मार्जिन्स के अंदर ही इंसर्ट होगा, मार्जिन के बाहर इंसर्ट नहीं होगा। तो मार्जिन सेट करने के लिए आपका स्टेप है, सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, देन आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। मार्जिन का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नीचे एक बॉक्स खुल के आएगा। अब आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज मार्जिन सेट हो जाएगा। तो ये हम करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि पता चले मार्जिन जब इंसर्ट होगा। तो आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। हमारा ऑलरेडी पेज लेआउट टैब पे, अगर आपका होम पे है या कहीं और है तो आपको पेज लेआउट पे पहले क्लिक करना होगा, ये पहला स्टेप है। देन आपको मार्जिन पे क्लिक करना होगा, ये मार्जिन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको
ये मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो भी इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट करना तो कस्टम मार्जिन, ये जो कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो ये आपका बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में जो भी आप मार्जिन देना चाहते हैं, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, वो करके और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम नॉर्मल जो पहले से बिल्ट इन है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें वाइड यूज़ करना है तो वाइड पे क्लिक करते ही ये जो पेज मार्जिन है ये वाइड हो जाएगा, और ये ऊपर आपका दिखाएगा भी कि कितना मार्जिन सेट है। यानी कि पेज से ये राइट से इतना स्पेस होगा, लेफ़्ट से इतना स्पेस होगा, और ये जो टॉप है यहाँ से इतना स्पेस होगा, और सिमिलरली जो बॉटम है, बॉटम में भी यहाँ से इतना स्पेस होगा। अगर ये हम मार्जिन चेंज करके ऐसे कर लेते हैं नैरो, तो अब ये कम हो जाएगा। जैसे अब जो मार्जिन जो बॉटम है वो थोड़ा सा कम हो गया है, फिर आपका टॉप में भी कम हो गया, वैसे ही लेफ़्ट और राइट में भी कम हो गया। तो ये हो गया आपका पेज मार्जिन। नेक्स्ट टॉपिक है मेल में, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगा।